गांव में पहुंचे हैं जहां पर मलेरिया से ग्रसित लोग हैं और 5 बच्चे इस गांव में मौत हुई। तो यहां सर पहुंचे हैं, लोगों से इन्होंने बात की, लोगों से इनकी समस्या को जाना और यहां पर आने के बाद इन्होंने क्या पाया, हम इनसे सर बात करते हैं। सर क्या पाया आपने, यहाँ पर आए खुद आप मोटरसाइकिल पर बैठ के आप तो खुद देखे कि एक तो इस इलाकों में आने जाने की कोई सड़कें नहीं, और हम सरकार से चाहेंगे और खास करके हेमंत सोरेन जी से, चूँकि इस क्षेत्र से वो विधायक आते हैं, 4 साल से तो मुख्यमंत्री है और हमें लगता है 9 साल से वो विधायक है इस क्षेत्र से। उससे पहले भी यहाँ जेएमएम के ही विधायक हुआ करते थे और पहाड़िया लोग पहाड़ में रहते, आने जाने का जो रास्ता है, आज अगर लोग बीमारी से मर रहे हैं तो उसका एक बड़ा कारण है सड़क का ना होना। अगर अच्छी सड़कें होती, गाड़ी आ जाती, प्राइवेट डॉक्टर भी आ जाते, या ये लोग भी तुरंत कुछ ना कोई गाड़ी से सवार लेकर के लोग अस्पताल तक पहुंचा सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति है, जब हम गाड़ी से नहीं पहुंच सकेंगे, इतना कोशिश करने के बाद मोटरसाइकिल से भी मुश्किल से आए, तो फिर बाकी लोगों के लिए तो और ही दिक्कत है। और जो डॉक्टर एमबीबीएस करता है, दिल्ली, मुंबई, कराची में पढ़ता है, वो जवानी में भी पहाड़ पर रहना नहीं चाहेगा अगर बढ़िया से कोई सड़कें नहीं हो। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार को बिना विलम्ब किए, जैसे यहाँ लोग बताए सिंघारसी से लेकर के ये जो गांव है, कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी, और फिर नीचे तक जो सुंदर पहाड़ी क्या बोलते हैं सिंदरी मोड़ जहाँ से घुसे थे, ये सब रोड बनना चाहिए फर्स्ट क्लास। इसमें तो कोई विलम्ब नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो हमने देखा कि यहाँ से कुछ क्षेत्र उधर है कि बिजली नहीं पहुँची हुई है, वो भी पहुँचानी चाहिए। और फिर मेजर समस्या है बीमारी का, एक पानी की भी बड़ी समस्या है। शुद्ध पेयजल लोगों को मिलना चाहिए, तो शुद्ध पेयजल की जो स्रोत लोगों ने बताया, झरना नीचे में 1.5 किलोमीटर दूर है, उसको भी विकसित करें, उसके अतिरिक्त भी खोज निकालें। कहीं ज़रूरत पड़े तो आज तो टेक्नोलॉजी दुनिया में इतना एडवांस हो चुका है, पहाड़ पर भी वो डीप बोर करके देख सकता है 1000-2000 फीट, ताकि वो अच्छा पानी निकल जाए। अगर एक जगह कहीं भी पकड़ में आ जाएगी, वहाँ से निकल जाएगी, तो कई गाँव को पानी पीने का मिल सकता है। और उसके साथ साथ जो स्कूल के बारे में भी लोग बताए, कल्याण विभाग का एक स्कूल चलता है, कोई मास्टर नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। मास्टर हैं सर, साल में 2 दिन आते हैं। अब उसको आते हैं नहीं आते दोनों बराबर है, मैंने वीडियो को भी कहा। लेकिन परसों भी हमने उसी शिक्षक का इंटरव्यू लिया था, क्योंकि उनको पता था कि पदाधिकारियों की गाड़ी ऊपर आने लगी है, तो वो भी झोला लेके ऊपर आ रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि सर आज तारीख क्या है, तो उन्होंने कहा कि आज 4 तारीख है। तो इसलिए मैंने क्या बताया, जब हम मुख्यमंत्री थे हमने पारा टीचर को क्यों बहाल किया, तो उसके पीछे का यही कारण था। हम जानते थे कि जो दूर के मास्टर है, जंगल झाड़ पहाड़ पत्थर में जो लोग रहते नहीं है, रुकते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, तो हमने कहा कि गांव में ही जो प्राइमरी विद्यालय है, उतना इंटर पास बीए पास जो लड़का है जो गांव में पढ़े हुए हैं, कम से कम गांव में ही गांव के बच्चों को पढ़ा सके। तो हमें लगता है कि अगर उसको नहीं पढ़ा रहे हैं तो सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए, और गांव के जो पढ़े लिखे नौजवानों को मास्टर में बहाली करनी चाहिए। ये तो सिंपल बात है, छोटी सी बात है। और फिर स्वास्थ्य के लिए कम से कम तत्काल, जिस प्रकार से लोगों ने बताया, मलेरिया बीमारी से लोग पीड़ित है, 5 बच्चे मर भी गए हैं, वो भी 1 साल से लेकर के 5-6 साल। 7 बच्चे सर, नहीं यहाँ अभी 5 बच्चे। इस गांव में 5 बच्चे। हाँ, इस गांव में बताया 4+1 बताया जो मरे हैं, उन्हें नीचे उस टोला में 1, इस टोला में 4, और 7 जो बता रहे हो तो नीचे में है, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ के बारे में बताया। तो उसके लिए कम से कम डॉक्टरों को यहाँ पदस्थापित करें थोड़े दिन के लिए, पूरा समय नहीं तो। बिल्कुल। और आज तो आधुनिक टेंट भी बना हुआ है, कुछ नहीं तो आप देखते होंगे ना, कुंभ का मेला लगता है, कितना फर्स्ट क्लास टेंट रहता है, महीनों दिन लोग उस टेंट में लोग रहते हैं। तो डॉक्टर क्यों नहीं रह सकते हैं? कुछ लोगों को सेवा के नाम से लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। और एक चीज़ सर जो ध्यान में आपको देना चाहते हैं कि जो आप सड़क अभी चढ़ के आए हैं, गांव वालों ने अपने चंदा से मतलब बनवाया है, कटवाया है, तो मैंने देखा। और दूसरी बात कि जो अभी आप टावर देख रहे हैं, जो कि अडानी बिजली बांग्लादेश लेके गई है, यहाँ आकर उसी सड़क पर काम किया है, लेकिन एक भी बात ऐसा नहीं हो गया CSR फंड से यहाँ पर कुछ लाभ अडानी ने पहुँचा दिया। सरकार से काम करवाना यहाँ के सर नेताओं को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो है अब यहाँ तो विधायक सांसद वही लोग हैं, तो वो लोग थोड़ा प्रयास करना चाहिए। जी सर, आप अब यहाँ आए, उसके बाद आगे मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, मैं तो उम्मीद कर रहा था, क्योंकि 25-26 को मुख्यमंत्री आए थे जी, पटना आए थे, पाकुड़ आए, तो हमको लग रहा था कि इतनी बड़ी बीमारी से अखबारों में छप रहा है, तो निश्चित रूप से सुंदर पहाड़ी उसका क्षेत्र है, वो आएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी तकलीफ को जानेंगे,
लेकिन 25-26 साहेबगंज और पाकुड़ रह करके वापस चले गए, इधर आए नहीं। तो हमको समझ में नहीं आया कि भाई मुख्यमंत्री कैसे राजनीति करते हैं। आदिवासी है, पहाड़िया लोग है, प्रिमिटिव ट्राइब्स है, वहाँ जाना चाहिए था। लगता है उनको भी शायद ये डर लगा होगा कि मलेरिया से लोग मर रहे हैं, कहीं हमको भी ना मलेरिया हो जाए। नहीं तो क्या कारण है भाई, आना चाहिए था उनको। कौन दूर सा, उनके पास तो हेलीकॉप्टर था, हम तो इतना कठिनाई से आ रहे हैं, उनको तो क्या है, तो मैदान हम देखे वो ऊपर में फर्स्ट क्लास था। हेलीकॉप्टर से आते, लोगों की तकलीफ को समझते और दीन दयाल सब योजना को सैंक्शन कर देते। हम भी मुख्यमंत्री रहे, इसलिए हमें पता है मुख्यमंत्री के पास क्या पावर होता है जी। उसके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। सारे अफसरों को वहीं बुला लेते और वहीं सब सैंक्शन कर देते, ये रोड दूसरे दिन से काम प्रारंभ हो जाता। सर इतने दिन से लोग आ रहे हैं, 7 से 8 दिन हो गया, लेकिन अभी भी सड़क की स्थिति ये है कि कम से कम मोरंग मिट्टी भी प्रशासन के द्वारा गिरवा तो देना आप चाहिए। सब लोग देख ही रहे हो, उस पर हम क्या बोलेंगे। हम नहीं तो बोलेगा बहुत क्योंकि स्थानीय आलोचना कर प्रशासन ने भी कहा था कि हम 10 टेलर मिट्टी गिरवा देते हैं फिलहाल के लिए, जो लोग जाएंगे स्वास्थ्य अरे की तो टीम आप सब जाएगी। लोगों ने देख लिया ने भाई, हम भी नहीं रोज आते देख तो रहे आप हैं लोग भी शायद नहीं आते यहाँ हम लोग तो शायद तीसरा चौथा बार आए हैं सर हमारे होने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।